जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक है भूगोल में विश्व के जो महासागर हैं और सागर हैं, है तो ये एरिया बहुत बड़ा एरिया, लेकिन जहाँ से वनडे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्या है शामिल किया है। बाकी इसमें और भी आप डिटेल में स्टडी आप किताबों से कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे विश्व के जो आपके महासागर हैं और सागर हैं। तो यहाँ सबसे पहले चर्चा ये करेंगे कि सबसे बड़ा जो आपका महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है आपका प्रशांत महासागर है। आकार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर है। और दूसरा स्थान आता है आपका अटलांटिक महासागर का। किसका आता है? अटलांटिक महासागर का। और तीसरा स्थान आता है हमारे यहाँ जो है हिंद महासागर। हमारे यहाँ का मतलब ये है कि ये आपका इसकी जो सीमा रेखा भारत से लगती है, इंग्लिश में इसका नाम भी क्या पड़ा, इंडियन ओशियन पड़ा। क्या पड़ा है? इंडियन ओशियन पड़ा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और चौथा आपका है आर्कटिक महासागर। क्या है आपका? आर्कटिक महासागर। कभी कभी पेपर में ये भी पूछेगा कि बताइए क्षेत्रफल के आधार पे या आकार के आधार पे महासागरों का अवरोही क्रम है। महासागरों का अवरोही क्रम है। सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। अब यहाँ से एक एक हम सागर लेके चलेंगे, महासागर लेके चलेंगे, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांत महासागर से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखेंगे पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो महासागर है ये आपका प्रशांत महासागर है। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी पे सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा है आपका प्रशांत महासागर। क्या है आपका? प्रशांत महासागर। अब देखिएगा यहाँ पे जो गहरा है, तो गहरा में यहाँ पे हम देखेंगे जैसे समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से मापी जाती है। किससे? फैदोमीटर से मापी जाती है। अब यहाँ पे लिखा है सबसे मेरियाना गर्त, और यही प्रशांत महासागर का क्या है? सबसे गहरा स्थान। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त को एक दूसरा नाम भी है आपका चैलेंजर गर्त। क्या नाम है? चैलेंजर गर्त। और इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर। कितनी है? 11,033 मीटर जो है ये प्रशांत महासागर की सर्वाधिक गहराई है। और उस गहरे स्थान का नाम भी रखा गया है मेरियाना गर्त। इसका दूसरा नाम भी है चैलेंजर गर्त। और समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? तो फैदोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? फैदोमीटर से मापते हैं। यहाँ एक अलग से और बताना चाहेंगे, एक सोनार यंत्र है। सोनार यंत्र पूछा जाता है आपसे कि सोनार यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये दो पॉइंट अलग से आप लिख लेना कॉपी पे कि समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। और इस यंत्र में जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जबकि समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फैदोमीटर से मापते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका मेरियाना गर्त कंप्लीट हो गया। सबसे गहरा स्थान है। कितनी गहराई है? 11,033 मीटर है। और दूसरा नाम क्या है इसका? चैलेंजर गर्त। क्या नाम है इसका? चैलेंजर गर्त। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा रिंग ऑफ फायर, बाद में हम देखेंगे। देखिए इस महासागर में जो है सर्वाधिक क्या है आपके? ज्वालामुखी है। इस महासागर में ही क्या है? सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। तो उन्हीं ज्वालामुखी के कारण इसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। जो इसके ज्वालामुखी हैं उन ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि बताइए रिंग ऑफ फायर की स्थिति किस महासागर में बनती है? रिंग ऑफ फायर की स्थिति किस महासागर में बनती है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। कारण क्या है? क्योंकि प्रशांत महासागर एरिया में ही सर्वाधिक मात्रा में क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखेंगे ग्रेट बियर रीफ।
तो ग्रेट बियर रीफ वगैरह क्या है, यहाँ पे जो है मछलियों का जो आहार होते हैं समुद्र में, जैसे कोरल रीफ वगैरह होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में है और उस एरिया को नाम रख दिया गया है ग्रेट बियर रीफ। और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। और ऑस्ट्रेलिया के पास तो है, कौन सा द्वीप है, तो द्वीप का नाम भी लिख लेना, क्वींसलैंड। क्या है, क्वींसलैंड। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस महासागर में उपस्थित है या पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा। और क्षेत्र क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप का नाम है क्वींसलैंड। तो वहीं पे क्या ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये पाए जाते हैं और ये क्या मछलियों के रहने का स्थान है और उनका ये आहार है। आगे हम देखेंगे दूसरा आपका अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं, आंध्र महासागर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये दूसरा सबसे गहरा है और दूसरा सबसे बड़ा। तो पृथ्वी पे दूसरा सबसे बड़ा महासागर या दूसरा सबसे गहरा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और इस महासागर का जो है सबसे गहरा स्थान, अभी वहां हमने क्या पढ़ा, मेरियाना है। अब अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है, प्लूटो रिको गर्त। क्या नाम है, प्लूटो रिको गर्त। तो जो प्लूटो रिको गर्त है ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अटलांटिक महासागर जो है उत्तर में जो क्या कहते हैं, और जब उत्तर में हम जाएंगे और वहाँ पे आर्कटिक महासागर आपस में मिलेंगे, फिर और भी नीचे आएंगे मैप में देखेंगे तो वहाँ पे जो एक स्थान होगा सारगैसो, तो वहाँ का जो पानी है अटलांटिक महासागर का वो बिल्कुल एकदम शांत रहता, कोई मूवमेंट नहीं करता है, कोई मूवमेंट नहीं करता है। तो उस स्थान को क्या कहा गया है, सारगैसो सागर कहा गया। क्या कहा गया है, सारगैसो सागर कहा गया है। अब सारगैसो नाम क्यों पड़ा है कि वहाँ पे एक घास पाई जाती, वहाँ पे एक घास पाई जाती है और उस घास का नाम है सारगैसम घास। क्या नाम है, सारगैसम घास। इसलिए उस स्थान को, उस सागर को क्या कहा गया है, सारगैसो सागर कहा गया है। यहाँ पे क्या है, केवल घास ही, पानी की जो सतह है, सतह से नीचे तक काफी मात्रा में केवल घास ही घास है। वहाँ पे नाव वगैरह जो है समुद्री जहाज वगैरह वहाँ पे चल नहीं सकते हैं, तो उसे कहा गया है सारगैसो सागर। क्या कहा गया है, सारगैसो सागर। तो पेपर में पूछेगा कि सारगैसम घास जो है किस महासागर में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। आगे हम देखेंगे अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल है। अब बरमूडा ट्रायंगल ये है कि यहाँ पे इतनी तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, अगर इस एरिया से कोई पानी का जहाज अगर गुजर जाए तो वो इतनी तेज क्या होगा कि हवा की गति से वो समुद्र में ही डूब जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस एरिया से कोई हवाई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर भी अगर गुजरेगा तो वो भी क्या इसके चपेट में आ जाता है और वो सभी हवाई जहाज और पानी के जहाज जो है वो सब समुद्र में डूब जाते हैं। और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डेविड ट्रायंगल। क्या पड़ा है, डेविड ट्रायंगल, इसका नाम पड़ गया है। तो इसलिए इस एरिया से ना कोई हवाई जहाज, ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई पानी जहाज ये इस एरिया से नहीं गुजरते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर गुजरेंगे तो वो सब क्या है, समुद्र में समा जाएंगे और उस एरिया का नाम क्या है, बरमूडा ट्रायंगल। तो ये पूछा जाता है कि बताइए बरमूडा जो ट्रायंगल है ये किस महासागर में है, तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एक बार पेपर पूछा गया ऐसा कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस के समान है। अंग्रेजी का जो अक्षर है कैपिटल लेटर एस, जैसे हम कह दें ये, जिसे ये अंग्रेजी का ये एस बना है, तो एक बार पेपर पूछा गया कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका जो आकार है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एस के समान है। तो आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो अंग्रेजी का जो अक्षर है एस इसी के समान है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और तीसरा सबसे गहरा महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा सागर है और तीसरा जो सबसे गहरा
महासागर है, ये भी आपको याद रखना है। और इस महासागर की जो है क्या कहते हैं सबसे गहरा स्थान क्या है, सुंडा गर्त। और सुंडा गर्त को पहले जो है जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, हिंद महासागर से ये सबसे बड़ा है, ये तीसरा सबसे बड़ा है और तीसरा सबसे गहरा है पृथ्वी पे। और इसकी जो सबसे गहराई है, जो गर्त है, उसका नाम क्या है, सुंडा गर्त है। क्या है आपका, सुंडा गर्त। तो 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं आपके। अगर गहराई की बात करें, मेरियाना है, प्लूटो रिको है, फिर सुंडा है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा आपका है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर हम देखेंगे, ये सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक जो महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है और इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। छिपता हुआ महासागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एरिया है ये उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव की ओर है और ये हमेशा जो है लगभग जो है बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए इसे क्या है, छिपता हुआ महासागर कहते हैं। किसे, आर्कटिक महासागर को कहते हैं, है ना। अब ये आपके महासागर हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट में लिखे हुए हैं ये सागर से कुछ पूछे जाते हैं। सागर तो बहुत सारे हैं लेकिन हम उन्हीं को यहाँ पे लिखे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है। आगे हम देखेंगे कैरेबियन सागर से क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये पूछेगा, अभी आपने पढ़ा कि पृथ्वी पे सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगर आपसे ये पूछे कि पृथ्वी पे सबसे गहरा सागर, तो सबसे गहरा जो सागर है ये कैरेबियन सागर है। क्या है आपका, कैरेबियन सागर पृथ्वी पे सबसे गहरा सागर है। दूसरा है, ये भी पूछा गया है कि भूमध्य सागर, भूमध्य भूमध्य सागर जो है इसकी जो कह सकते हैं कि भूमध्य सागर का जो पानी है ये कितने देशों को टच करता है। भूमध्य सागर का जो पानी है ये कितने देशों को टच करता है, तो आपको याद रखना है 21। तो भूमध्य सागर जो है 21 देशों से इसकी सीमा रेखा लगती है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है आपका काला सागर। तो काला सागर जो है इसकी जो सीमा रेखा है 6 देशों से लगती है। तो भूमध्य सागर की 21 देशों से और काला सागर की 6 देशों से, ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और हडसन की खाड़ी, तो हडसन की खाड़ी से क्या क्वेश्चन बनेगा कि हडसन की खाड़ी के जो तट है वो सर्वाधिक है। अब देखिए सर, यहाँ पे तट रेखा की बात कर रहा है और यहाँ पे बड़ी खाड़ी, तो कहने का मतलब है कि इसका जो पानी का जो क्षेत्रफल है मैक्सिको का वो अधिक है, लेकिन हडसन की जो तट रेखा है वो मैक्सिको की अपेक्षा अधिक है। तो हडसन की खाड़ी का जो तट है वो विश्व में सभी सागरों में सर्वाधिक है, सभी खाड़ियों में सर्वाधिक है। जबकि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। क्या है आपकी, मैक्सिको की खाड़ी। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये पूछा जाता है कि बताइए जितने भी सागर हैं गहराई के आधार पे उनका अवरोही क्रम क्या है। तो आपको यहाँ याद रखना है, जिससे पहले लिखा है कैरेबियन सागर। क्या है आपका, कैरेबियन सागर। तो अभी आपने पढ़ा है कि विश्व में सबसे गहरा जो महासागर प्रशांत महासागर है, लेकिन सबसे गहरा जो सागर है ये कैरेबियन है। तो सबसे गहरा आपका कैरेबियन सागर है। दूसरा स्थान आता है आपका दक्षिणी चीन सागर और तीसरा स्थान आता है आपका बेरिंग सागर और चौथा स्थान किसका आता है, भूमध्य सागर का। तो कैरेबियन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, तो पहला स्थान आपका कैरेबियन सागर का है, दूसरा दक्षिणी चीन सागर का है और तीसरा बेरिंग सागर का है और चौथा क्या है, भूमध्य सागर का। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप देखिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपके वनडे एग्जाम में पूछेंगे जितना भी लिखा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरियाना गर्त है, फिर आपको याद रखना है प्लूटो रिको गर्त है, फिर आपका सुंडा गर्त। ये 3 पॉइंट तो क्या है 99% सभी एग्जामों में क्या है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अच्छा आपसे पूछे कि जैसे अभी मैंने बताया फायदोमीटर है, सोनार यंत्र है, पराशर तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे समुद्री जहाज होते हैं या पनडुब्बियां होती हैं तो उनकी गति को नॉट में उनकी गति को मापने की इकाई क्या है, नॉट है। तो ये आपकी इकाई है, क्या है आपकी,
ये इकाई है, इसको आपको याद रखना है कि जो समुद्री जो जहाज होते हैं, पनडुब्बी होती हैं, इनको इनकी जो मापने की इकाई क्या कहलाती है, ये नॉट कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है यूपी जेल वार्डर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आपको ये बताना है कि सलाका जो पुरस्कार है, सलाका पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। लेकिन जेल वार्डर में आया था उसमें ये पूछा गया था कि सलाका पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है, सलाका जो पुरस्कार है ये कब से दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।